कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम खुशी की तलाश में बाहर की दुनिया में भटक रहे हैं? आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, आप खुद ही बेस्ट हैं। वो हमें यही बताती है कि असली जवाब वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। और हाँ, ये कोई सक्सेस हैक वाली गाइड नहीं है, ये तो एक गहरी अंदर की यात्रा है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। ये जो एक लाइन है ना, समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे सोचने के तरीके में है। ये इस पूरी किताब का आप कह सकते हैं निचोड़ है। जरा सोचिए, हम लोग अक्सर क्या करते हैं? अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को या फिर हालात को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। पर ये किताब कहती है, एक मिनट रुकिए, असली दिक्कत बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे देखने के तरीके में, हमारी सोच में ही उलझी हुई है। और सीधी सी बात है, अगर प्रॉब्लम अंदर है तो सल्यूशन भी तो अंदर ही मिलेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से होती है जिसे हम सब महसूस तो करते हैं, पर शायद खुलेआम मानते नहीं हैं। और वो सच्चाई ये है कि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से दुखी हैं। हो सकता है हमारे दुख की वजहें अलग अलग हों, पर ये जो एहसास है ना, ये हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ता है। और हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक क्या है? यही कि बस पैसा आ जाए फिर सारी दिक्कतें खत्म। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? किताब दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों के उदाहरण देती है, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, और एक कड़वा सच सामने रखती है कि अरबों खरबों डॉलर भी मन का सुकून नहीं खरीद सकते। इतनी दौलत होने के बावजूद उनकी चिंताएं, उनका तनाव कम नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम क्यों इस धोखे में जी रहे हैं? जब भी मन थोड़ा उदास होता है तो अक्सर हम क्या करते हैं? शॉपिंग करने निकल जाते हैं, है ना, जिसे रिटेल थेरेपी भी कहते हैं। कुछ नया खरीदकर उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। और हाँ, कुछ देर के लिए अच्छा भी लगता है, पर यह बिल्कुल एक पेन किलर की तरह है, जो दर्द को कुछ देर के लिए सुन कर देता है, पर बीमारी का इलाज नहीं करता। वो जो असली उदासी की जड़ है, वो तो वहीं की वहीं रहती है। तो फिर सवाल यहीं आकर रुकता है, अगर पैसा, शॉपिंग और ये सब बाहरी चीजें वो सुकून नहीं दे सकती जिसकी हमें तलाश है, तो फिर हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? हमारी खुशी की जो ये खोज है, ये किस रास्ते पर भटक गई है? तो अब आते हैं असली वजह पर। किताब हमारे आज के दौर के दुख की एक बहुत बड़ी वजह बताती है, और वो है तुलना, कंपैरिजन। ये एक ऐसे धीमे जहर की तरह है जो हमारी खुशी को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। हम अपनी जिंदगी जीना छोड़कर दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी कीमत तय करने लगते हैं। तुम्हारा दुख तुम्हारी जिंदगी से नहीं, तुम्हारी तुलना से पैदा हुआ है। इस एक लाइन में शायद हम सबकी कहानी छिपी है। हमारे पास जो कुछ भी है, हम उसमें खुश नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हमारी नजर हमेशा उस चीज पर होती है जो दूसरों के पास है। हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारे रिश्ते, हर चीज को हम दूसरों के तराजी में तौलते हैं। मतलब हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल ही जैसे दूसरों के हाथ में थमा दिया है। हम सब पर एक अनकहा सा दबाव होता है ना, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। और इसी दबाव में आकर हम एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो शायद दिखने में बहुत अच्छी हो, पर असल में हमारी होती नहीं है। हम वो फैसले लेते हैं जिनसे दुनिया वाहवाही करे, भले ही हमारा दिल कुछ और ही क्यों ना कह रहा। तो इस तुलना का अंजाम क्या होता है? नतीजा ये होता है कि मन में एक कभी न खत्म होने वाली बेचैनी घर कर लेती है। हम एक ऐसी नकली कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं जो हमें कभी सच्ची खुशी दे ही नहीं पाती। हम खुद को हमेशा दूसरों से कम आंकते हैं, और कभी-कभी तो इस जलन में अपने सबसे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर बैठते हैं। तो अभी तक हमने बाहरी वजहों की बात की, जैसे कि तुलना, पर अब किताब हमें और गहरे लेकर जाती है। वो कहती है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चल रही है। ये जो हमारे अंदर का शोर है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं जो काबू में नहीं रहती, असल में वही हमें चैन से जीने नहीं देती। जैसे गुस्सा। जब हमें गुस्सा आता है तो हम अक्सर क्या कहते हैं? उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। पर यह किताब इस पूरी सोच को ही पलट देती है। वो कहती है कि गुस्सा आपको कोई दिलाता नहीं है, गुस्सा तो एक ज्वालामुखी की तरह आपके अंदर से ही फूटता है। बाहर जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक चिंगारी थी, आग तो आपके अंदर पहले से ही थी। और इसका मतलब ये भी है कि इसे काबू करने की ताकत भी सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास है। और किताब में गुस्से को काबू करने का एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है। अगली बार जब भी लगे कि गुस्सा आ रहा है तो कुछ भी कहने या करने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए पेट से, और फिर 50 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए।
सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसके पीछे एक लॉजिक है। जब हम गिनती गिनते हैं तो हम अपने दिमाग के इमोशनल हिस्से से हटकर लॉजिकल हिस्से को एक्टिवेट कर देते हैं, और इससे वो जो भावनाओं का तूफान उठा होता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। दलाई लामा की ये बात हमारे विचारों की ताकत को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा है। पहले मन में एक छोटा सा विचार आता है, वही विचार हमारे शब्द बन जाते हैं, शब्द हमारे काम बन जाते हैं, काम हमारी आदत, और आदतें ही मिलकर हमारा कैरेक्टर बनाती हैं, और आखिर में हमारा कैरेक्टर ही हमारी किस्मत तय करता है। मतलब सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? एक छोटे से विचार से। इसीलिए मन के अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सवाल फिर वही है कि इन सारी समस्याओं का, चाहे वो तुलना हो, गुस्सा हो या बेचैनी हो, इनका हल क्या है? किताब के अनुसार इन सारे सवालों का जवाब एक ही जगह आके मिलता है, और वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी पर्दे के, खुद को वैसा ही देखना और समझना जैसे हम हैं। असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक शायद यही है कि हम अपनी पूरी जिंदगी वो बनने की कोशिश में निकाल देते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं। बस दूसरों की तारीफ के लिए, समाज में फिट होने के लिए हम इतने अलग अलग मुखौटे पहन लेते हैं कि एक दिन हम खुद ही भूल जाते हैं कि इन नकाबों के पीछे हमारा असली चेहरा कौन सा था। एक बार सोच कर देखिए, हम एक ही दिन में कितने अलग अलग किरदार जीते हैं। ऑफिस में हमारा एक अलग चेहरा होता है, एकदम प्रोफेशनल। घर पर हम एक अलग जिम्मेदार इंसान होते हैं, और दोस्तों के साथ बिल्कुल ही अलग अंदाज। हर जगह, हर रोल के लिए एक नया मुखौटा, और इन किरदारों को निभाते निभाते हम अपने असली मैं को कहीं बहुत अंदर दबा देते हैं। तो यहाँ एक पल रुककर खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है कि इतने सारे नकाबों के पीछे हमारा असली चेहरा आखिर है कहाँ? क्या हम सच में जानते हैं कि हम कौन हैं, और ये जो दिखावा है इसकी हम क्या कीमत चुका रहे हैं? तो फिर इस पूरी अंदरूनी यात्रा का मकसद क्या है? इसकी मंजिल क्या है? किताब कहती है, मंजिल है अंदर की आज़ादी। एक ऐसी मेंटल फ्रीडम जहां हमें इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाए कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जहां हम चीज़ों को और हालातों को जैसे वो हैं वैसे ही स्वीकार करना सीख जाएं। और इस गहरी बात को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी का नाम है एक सुखी इंसान की कमीज। ये कहानी एक राजा की है जिसका बेटा, जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, फिर भी वो बहुत गहरे दुख में डूबा हुआ है। जब परेशान राजा इसका इलाज पूछता है तो उसे एक बड़ी अजीब सी सलाह दी जाती है। उसे कहा जाता है कि राजकुमार तभी ठीक हो सकता है जब वो किसी ऐसे इंसान की कमीज पहने जो अपनी जिंदगी से 100% खुश हो, जिसे न कोई शिकायत हो न कोई अफसोस। राजा के लोग पूरे राज्य में ऐसे इंसान की तलाश करते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। हर किसी को कोई न कोई शिकायत थी। आखिर में उन्हें एक गरीब नौजवान मिलता है जो अपनी ही धुन में मस्त होकर गा रहा होता है। वो सच में पूरी तरह से खुश और संतुष्ट था। जब राजा के लोग उससे उसकी कमीज मांगते हैं तो वो हंसकर जवाब देता है, कमीज? मेरे पास तो कोई कमीज है ही नहीं। ये छोटी सी कहानी है, पर इसका सबक बहुत बड़ा है। सच्ची खुशी का, असली संतोष का बाहरी चीजों से, कपड़ों से या दौलत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक अंदर का एहसास है। वो इंसान इसलिए सबसे सुखी था क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, और न ही उसे किसी चीज को पाने की कोई चाहत थी। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर खुशी का खजाना बाहर की दुनिया में है ही नहीं, तो फिर हम उसे कहाँ खोजें? शायद जवाब हमेशा से हमारे अंदर ही था, बस हम उसे गलत दिशा में ढूंढ रहे थे।